नमस्कार मित्रों। कल फ्रांस की पार्लियामेंट ने एक बहुत बेहतरीन कानून पास करा। इस कानून का उद्देश्य यह है कि फ्रांस के अंदर इस्लामिक कट्टरपंथी को कैसे दबाया जाए और कैसे उस कैंसर से इलाज पाया जाए। ये जो वर्जिनिटी सर्टिफिकेशन वुमन की है, एक महिला कितनी पाक साफ है, इसका सर्टिफिकेट कोई आदमी कैसे देगा? ये नारी शक्ति के ऊपर, मातृशक्ति के ऊपर इतनी बड़ी गाली है जो कि शायद 3 तलाक से भी बड़ी गाली हो। वो लॉ इससे लड़ने के लिए लाया जा रहा है वहां। उनका मानना यह है, और बहुत सारे लोगों का जो इस चीज मेरे साथ सुन रहे होंगे वो भी यही मानेंगे कि ये जो स्कूल की एजुकेशन होती है, स्कूल में पढ़ते हो आप, सर्टिफिकेट पाते हो, आगे पढ़ाई करते हो, ये पढ़ाई जब तक मुसलमानों में नहीं दी जाए, रेडिकलाइजेशन जो उनकी होती है, कट्टरपंथी जो उसमें आती है, उसको रैशनलाइज नहीं करा जा सकता, उसको इस लेवल पे नहीं ला जा सकता कि वो ये बोले कि खुद जियो औरों को भी जीने दो, यही है जिंदगी का रास्ता। सरकार के अंदर काम करने वाले लोगों को सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ एक समझ में आता है कि मुसलमानों के तलवे चाटो, उनके फेवर में जाओ। ये नहीं है सेकुलरिज्म का मतलब। सेकुलरिज्म का मतलब कभी भी अपीजमेंट नहीं हो सकता, और इसलिए ये बोलना, ये समझना, ये बताना जरूरी है कि कोई देश जो संवैधानिक तौर पे सेकुलर होगा उसमें माइनॉरिटी मेजॉरिटी कुछ नहीं होगा। और इसलिए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री होने का मतलब ही ये है कि देश में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी है और वो सेकुलर नहीं है। और ये जो अपीजमेंट, तलवे चाटने की जो आदत है, इस आदत से देश का सत्यानाश होता है। एक और चीज उस कानून में बहुत अच्छे तरीके से कहा जाता है कि इन कट्टरपंथियों को, इन मदरसे वालों को, ये मस्जिद चलाने वालों को ये अधिकार नहीं मिलेगा, ना ही ये किसी तरीके से ह्यूमन राइट में कवर होंगे, ना कुछ होंगे, अगर ये विदेशी शक्तियों के अंतर्गत काम करके फ्रांस की संप्रभुता, अखंडता, वहां पे दहशत फैलाने के काम करेंगे तो इनको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। फिर देश के कानून के हिसाब से इनको ठोका जाएगा और पार फेंक दिया जाएगा। कानून का इंटरप्रिटेशन बोला जाता है। कानून तो लिखा हुआ है, लेकिन उसका क्या मतलब निकलना चाहिए, ये इंटरप्रिटेशन की बात होती है। ये सिद्ध प्रिंसिपल है, लेकिन इस सिद्ध प्रिंसिपल का जो यूज है, ये मिसयूज कह लीजिए, वो आज तक मुल्ला मौलाना करते आए। जिस प्रकार से हिंदुओं के बीच में कुछ पंडितों ने ये करा कि अपने हिसाब से रीति नीति बना ली, वैदिक नहीं थे। ये त्रुटि हमारे यहां भी आई, हमने इससे लड़ा। वही जरूरत आज इस्लामिक कम्युनिटी पूरी जो है, मुसलमानों को ये जरूरत है कि इस्लाम को मुल्ला मौलवी मौलानाओं के चंगुल से छुड़ा के कुरान के ऊपर चढ़े और वहां पे चले उस पे दी हुई हदीसों के हिसाब से। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में अगर आप मूलतः जहां से इस्लाम स्टार्ट हुआ वहां के नहीं है, और जहां आप रहते हैं और इस्लाम का अनुसरण कर रहे हैं वहां दूसरे धर्म के लोग हैं, तो आपको यह अधिकार नहीं मिलता कि आप उनको हीन भावना से देखें, या आप उनके साथ दुर्व्यवहार करें, या आप उनके धर्म के ऊपर तीखा टिप्पणी करें। क्योंकि अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो फिर उनका रिएक्शन आप पे आएगा, आपका रिएक्शन उन पे जाएगा, और उस देश की जो एक
शांति है, अखंडता है, उसके ऊपर प्रहार होता है और ये पूरे इस्लामिक जगत के लिए खराब रहेगा। मैं बार बार ये बोलता हूं कि इस प्रकार के कानून भारतवर्ष में भी जरूरी हैं कि आपको किसी धर्म का अनुसरण करने की आजादी अगर ये संविधान देता है तो इस संविधान, इस देश, इस समाज की संप्रभुता, अखंडता, शांति स्थापित करने के लिए भी यह आपकी जिम्मेवारी बनेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी जिम्मेवारी नहीं है शांति बनाना, सरकार की है। तो सरकार कैसे बनाएगी शांति? सरकार कानून का उपयोग करेगी। जब कानून का उपयोग करोगे तो कानूनिक प्रावधान भी लगेंगे और बल प्रयोग भी होगा। उस समय रोना नहीं। ये हर व्यक्ति के ऊपर चलता है और इस प्रकार के कानून भारतवर्ष में भी आने चाहिए। जो सीएए के लिए रो रहे थे उनको आज ये भी बताना चाहिए फ्रांस जैसा उदारी चरित्र का एक देश क्यों मजबूर हो गया इस प्रकार के कानून लाने पे। जरा सोचिए, अपने विचार इस वीडियो के नीचे जरूर दीजिएगा।